वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। मैजडॉक शिप बिल्डर्स का आज आपको कॉर्पोरेट एक्शन देखने के लिए मिला। उसी कॉर्पोरेट एक्शन की वजह से कंपनी आपको 50% तक क्रैश आउट होते हुए देखने के लिए मिली। तो इस क्रैश को देखकर बिल्कुल भी डरना नहीं। जो नए इन्वेस्टर्स होते हैं उनके पोर्टफोलियो में अभी आपको 50% तक का लॉस शो हो रहा होगा, तो उस लॉस को देखकर भी बिल्कुल स्टॉक को बेचना नहीं। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के अंदर इस कंपनी के अंदर इन्वेस्टेड हो तो बिल्कुल भी स्टॉक को ना बेचें, क्योंकि आने वाले 7 to 14 वर्किंग डेज के अंदर आपके डीमेट अकाउंट के अंदर सारे शेयर्स क्रेडिट हो जाएंगे। अगर आपके पास 100 शेयर्स हो गए तो उसके ऊपर आपको 100 शेयर्स मिलेंगे, वो यहाँ पर 7 to 14 वर्किंग डेज के बाद मिलेंगे। और आपके जो 100 शेयर्स है ना, जो आपके पास ऑलरेडी है और आपको जो मिलने वाले, तो इसके अंदर क्या हो गया, प्राइस एडजस्टमेंट आपको देखने के लिए मिला। जो कंपनी आपको यहाँ पर जो 4700 रुपीज़ के आसपास थी ना, वो भी आपको 50% क्रैश आउट होते हुए देखने के लिए मिली। तो 100 शेयर्स के आपको 100 शेयर्स मिलने वाले, और तो उसका जो 50% का जो अमाउंट है ना, जितना भी अगर 10,000 रुपये होगा तो 5,000 रुपये अभी आपका लॉक इन देखने के लिए मिलेगा। वो लॉक इन आपका 7 to 14 डेज़ के अंदर जब शेयर्स क्रेडिट हो जाएंगे तभी आपके पोर्टफोलियो के अंदर वो क्लियरली आपको विजिबल होता हुआ देखने के लिए मिलेगा। तब तक आपके पोर्टफोलियो के अंदर 50% का लॉस आपको शो होता रहेगा। तो लॉस को देखकर बिल्कुल भी स्टॉक को बेचना नहीं। ये सिर्फ केवल और केवल प्राइस का एडजस्टमेंट है और यहाँ पर कुछ भी नहीं है। और इस कंपनी के अंदर मैं भी पर्सनली इन्वेस्टेड था। मैंने यहाँ पर शॉर्ट टर्म के लिए इस कंपनी के अंदर एंट्री बनाई हुई थी, तो मैंने अभी उस एंट्री को भी एग्जिट किया। कल मैंने इस कंपनी के ऊपर वीडियो भी बनाया था। अगर जो कोई शॉर्ट टर्म के अंदर इस कंपनी के अंदर इन्वेस्टेड है तो कल ही उनको यहाँ पर एग्जिट कर लेना चाहिए। और ये रहा मेरा स्क्रीनशॉट। 26 दिसंबर को मैंने इस कंपनी के अंदर से अपनी जो पूरी क्वांटिटीज़ है वो आपको सेल आउट करता हुआ देखने के लिए मिला। जो मैं आपको बोलता हूँ वो मैं खुद भी फॉलो करता हूँ। कल ही मैंने इस कंपनी के अंदर से सेलिंग कर दी। और मेरा टेलीग्राम चैनल भी, वहाँ पर जाओ तो आप ज्वाइन ज़रूर करके चल सकते हो। वहाँ पर मैं स्टॉक मार्केट के लेटेस्ट न्यूज़, स्टॉक मार्केट के कुछ यहाँ पर शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म कॉल्स दोनों ही प्रोवाइड करता हूँ। तो आप जाकर चैनल को फॉलो ज़रूर कर सकते हो। लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, चाहो तो ज्वाइन ज़रूर कर लेना। तो अगर जिन्होंने कल एग्जिट नहीं किया उनको यहाँ पर आज स्टॉक के अंदर से एग्जिट करना है, तो आपके पोर्टफोलियो के अंदर अभी जितना विजिबल क्वांटिटी है ना, आप उतना ही कंपनी के अंदर सेलिंग कर पाओगे। जो आपको एक्स्ट्रा मिलने वाले वो आपको बाद में मिलेंगे। तो अभी आपके जो पोर्टफोलियो के अंदर जितने भी क्वांटिटीज़ है ना, आप उनके अंदर से अभी एग्जिट हो सकते हो, कोई भी इशू नहीं है। आप उतने पूरे के पूरे क्वांटिटी सेलिंग करके चल सकते हो कंपनी के अंदर। और फिर आपका एक और क्वेश्चन रहेगा, अगर मैंने आज इस कंपनी के मेरे पास जितने क्वांटिटी उतने सेलिंग कर दूंगा तो मेरे को स्प्लिट के क्वांटिटीज़ मिलेंगे क्या? जी हाँ, बिल्कुल आपको स्प्लिट के क्वांटिटीज़ मिलेंगे। कल इसका लास्ट एक्स डेट था, तो कल तक भी आपके पास शेयर्स है। अगर आप वो कल वाले जो शेयर्स है वो आज बेचोगे तो कल के ही बेसिस के ऊपर आपको और कंपनी के 100 शेयर्स मिल जाएंगे। यानी जितने आपके पास हो गए, अगर 10 हो गए तो आपको और 10 मिलेंगे, टोटल आपके पास 20 हो जाएंगे। अगर आपके पास 100 होंगे तो और 100 मिलेंगे, टोटल आपके पास 200 शेयर्स हो जाएंगे। तो अभी आप यहाँ पर जो है 100 शेयर्स बेचकर चल सकते हो, और 7 to 14 वर्किंग डेज में आपको फिर और 100 शेयर्स मिलेंगे, तो वो शेयर्स भी आप सेलिंग करके चल सकते हो। तो अगले महीने 5 से 6 तारीख तक आपके डीमेट अकाउंट के अंदर सारे शेयर्स क्रेडिट हो जाने चाहिए। अभी कंपनी के हम लोग यहाँ पर टेक्निकल लेवल्स की बात करें तो कंपनी आपको यहाँ पर जो सिर्फ और सिर्फ एक डाउन ट्रेंड के ओर ही आपको बढ़ते हुए देखने के लिए मिल रही थी, लेकिन इस प्राइस ऑफ पॉइंट पे कंपनी ने इसका एक ब्रेकआउट किया। यहाँ पर कंपनी ऑल टाइम हाई के पास जाने वाली थी, लेकिन वहाँ से कंपनी को एक रिजेक्शन मिला। रिजेक्शन फेस करके कंपनी अभी अपने सपोर्ट के ऊपर ही चलते हुए देखने के लिए मिल रही है। आप यहाँ पर देखो 2300 के आसपास का कंपनी का आपको स्ट्रॉन्ग सपोर्ट देखने के लिए मिल रहा है, तो वही सपोर्ट के ऊपर कंपनी अभी आपको चलते हुए देखने के लिए मिल रही है। और कंपनी का सबसे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की बात करें, जो कल के दिन मैंने वीडियो में बताया हुआ था कि कंपनी आपको यहाँ पर जो अगर ज़्यादा कुछ सेलिंग प्रेशर है तो कंपनी आपको 2000 तक के भी लेवल्स आपको दिखा सकती है। तो ये कंपनी का अभी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट आपको देखने के लिए मिल रहा है। पहला तो कंपनी S1 के ऊपर ही चल रही है, सपोर्ट 1 के ऊपर, और S2 कंपनी का 2000 रुपीज़ का लेवल्स देखने के लिए मिलता है। तो कंपनी के ये दो सपोर्ट्स आपको ध्यान में रख के चलने चाहिए। और कंपनी के रेजिस्टेंस की बात करें, जहाँ से कंपनी को एक रिजेक्शन फेस हुआ, वो यहाँ पर आपको 2650 के आसपास का कंपनी का R1 यानी रेजिस्टेंस 1 देखने के लिए मिलता है। एंड रेजिस्टेंस 2 की बात करें तो कंपनी का भी ऑल टाइम हाई आपको देखने के लिए मिला, जो कि एडजस्टेड प्राइस के बाद 2906 रुपीज़ का देखने के लिए मिल रहा है। तो R1 की बात करें तो R1 कंपनी का 2650, एंड R2 की बात करें तो R2 कंपनी का आपको यहाँ पर जो है 2900 के आसपास देखने के लिए मिल रहा है। तो मेरे हिसाब से कंपनी इस सपोर्ट को रिस्पेक्ट करना चाहिए और इस चैनल के अंदर आपको ट्रेड करता हुआ देखने के लिए मिलना चाहिए। अगर कंपनी के अंदर ज़्यादा सेलिंग प्रेशर होता है तो कंपनी अपने यहाँ पर जो है ऑल टाइम 52 वीक लो के आसपास देखने के लिए मिल सकती है, जो अभी करंटली कंपनी ने यहाँ पर क्रिएट किया था। नहीं तो फिर कंपनी अपने यहाँ पर जो है नया सपोर्ट भी बना सकते हैं, जो कि 20 to 100 के आसपास रहेगा। बाकी कंपनी के अंदर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। एज ऑन Q3 फाइनेंशियल 2024, ये लास्ट ईयर का बात चल रहा है, अभी फाइनेंशियल 2025 चल रहा है। तो कंपनी के पास आपको यहाँ पर जो 38,390
करोड़ के आपको ऑर्डर बुक्स भी देखने के लिए मिलते हैं, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है कंपनी के लिए। एंड कंपनी का जो मार्केट कैप है 93,000 करोड़ के आसपास है। तो कंपनी का यहाँ पर जो 50% मार्केट कैप के हिसाब से कंपनी के पास ऑर्डर बुक्स देखने के लिए मिल रहे हैं, अगर हम लोग करंट फाइनेंशियल ईयर 2025 के ऑर्डर्स को भी यहाँ पर कैलकुलेट करें। और कंपनी के यहाँ पर अर्निंग मल्टीपल्स की बात करें तो इंडस्ट्री का 46 एंड स्टॉक का 36 चलते हुए देखने के लिए मिल रहा है। तो प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल्स के हिसाब से भी कंपनी आपको यहाँ पर जो है अंडर वैल्यूड देखने के लिए मिलते हैं 36 करोड़ के रेट से। और उसके अगेंस्ट में आपको जो है 7,086 करोड़ के रिजर्व भी देखने के लिए मिलते हैं, यानी फाइनेंशियली काफ़ी ज़्यादा आपको स्ट्रॉन्ग देखने के लिए मिल रहे हैं। और कंपनी का जो फेस वैल्यू था वो यहाँ पर 10 रुपये का अभी आपको देखने के लिए मिल रहा है, वो घटकर आपको यहाँ पर जो 5 रुपये का होते हुए देखने के लिए मिलेगा अकॉर्डिंग टू 1:2 के स्प्लिट के हिसाब से, ठीक है। और कंपनी के हम लोग यहाँ पर जो पेयर कंपेरिजन की बात करें तो अपने सेक्टर में कंपनी लीडर पोजीशंस पे देखने के लिए मिलती है। एक बेनिफिट कंपनी के पास है एंड कंपनी के रिजल्ट्स भी आपको यहाँ पर जो धीरे धीरे करके अप ट्रेंड के ऊपर ही जाते हुए देखने के लिए मिले। नेट प्रॉफिट के ऊपर से भी आप समझ सकते हो कि कंपनी अच्छा प्रोग्रेस कर रही है। यहाँ पर जो प्रीवियस कुछ क्वार्टर से कंपनी के करंट क्वार्टर के जो लास्ट क्वार्टर गया ना, वहाँ पे थोड़ी सी वीकनेस देखने के लिए मिले, लेकिन ईयरली बेसिस पे कंपनी अच्छा ही परफॉर्मेंस करते हुए देखने के लिए मिल रहे हैं। आप यहाँ पर देख सकते हो ये सारा आपको ईयरली बेसिस का कंपनी का प्रॉफिट देखने के लिए मिलता है। और कंपनी के अंदर जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है ना, वो अकॉर्डिंग टू सेबी 75% कंपनी के प्रोमोटर्स रख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर 84% है। तो यहाँ पर आने वाले समय में कंपनी के अंदर आपको OFS भी देखने के लिए मिल सकता है। तो जब OFS आता है तो कंपनी यूजुअली यहाँ पर जो 5 to 10% के डिस्काउंट के ऊपर ही यहाँ पर जो आपको OFS देते हुए देखने के लिए मिलती है। तो उतना गिरावट भी कंपनी के अंदर आने वाले समय में होते हुए देखने के लिए मिल सकता है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू सेबी यहाँ पर 75% का स्टेक इनके पास होना चाहिए, तो अभी इनके पास 84% का स्टेक देखने के लिए मिलता है। तो शॉर्ट टर्म वाले अभी इस कंपनी के अंदर से एग्जिट कर सकते हो। स्प्लिट अगर आपको चाहिए तो स्प्लिट के शेयर्स भी आपको मिल जाएंगे, लेकिन अगर आप रिस्क नहीं लेना चाहते तो अभी यहाँ पर जो अपने पास जितने भी क्वांटिटी है वो एग्जिट करके चल सकते हो। एंड रिमेनिंग जो 100 क्वांटिटीज यानी रिमेनिंग जितने भी क्वांटिटीज आपने परचेस किए हुए हैं, यानी आपके पास जितने भी अभी करंट लेवल पे है, फॉर एग्जांपल 10, तो और 10 मिल जाएगा, तो तभी आप बाकी के शेयर्स सेल आउट करके चल सकते हो। और रही लॉन्ग टर्म वाले की बात, तो लॉन्ग टर्म वाले होल्ड कीजिए। अगर फ्रेश एंट्री लेना चाहते हो तो थोड़ा सा वेट कीजिए, कंपनी को थोड़ा सा करेक्शन होने दीजिए, फिर आप चाहे तो धीरे धीरे करके इस कंपनी के अंदर आप एड ऑन करके चल सकते हो। लॉन्ग टर्म के लिए काफ़ी बेहतरीन स्टॉक है। अगर आपका नज़र यहाँ पर शॉर्ट टर्म के हिसाब से अगर 2 से 3 साल का भी है तो कंपनी के अंदर आपको जो डबल तक के रिटर्न्स तो आसानी से बनते हुए देखने के लिए मिलेगा। तो लॉन्ग टर्म वाले इस कंपनी को बेशक एड ऑन करके चल सकते हो। तो अभी मैजडॉक के अंदर आपको एक रिकवरी देखने के लिए मिल रहा है, छोटा मोटा रिकवरी होगा फिर सेलिंग भी होगा, तो ऐसा कुछ सीनियर कंपनी के अंदर चलते हुए देखने के लिए मिलेगा। एफआईज की बात करें, एफआईज अभी आपको यहाँ पर जो क्रिसमस हॉलीडे के ऊपर देखने के लिए मिले, शायद से मंडे से उनका वापसी हो, तो शायद से आपको ज़्यादा सेलिंग प्रेशर मैजडॉक के अंदर देखने के लिए मिले। और जब यहाँ पर स्प्लिट के और शेयर्स यहाँ पर अनलॉक होंगे, जो यहाँ पर रिटेल इन्वेस्टर्स होंगे और बाकी इन्वेस्टर्स भी, तो जब वो अनलॉक हो गए तो थोड़ा बहुत और सेलिंग प्रेशर कंपनी के अंदर देखने के लिए मिल सकता है। तो इसके वजह से थोड़ा करेक्शन होने दीजिए, फिर लॉन्ग टर्म वाले इस कंपनी के अंदर एड ऑन करके चल सकते हैं। एंड शॉर्ट टर्म वाले के लिए यहाँ पर ट्रेडिंग चार्ट मैंने आपको बता दिया क्या स्ट्रैटेजी आपकी होनी चाहिए। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स अबाउट मैजडॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड। अगर आपके कोई अगर डाउट्स हो तो मुझे आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हो, मैं वहाँ पे आपके क्वेरीज रिजॉल्व करने की कोशिश ज़रूर करूँगा। एंड किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से पहले एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से भी डिस्क्लोज जरूर कर लेना। फिर मिलते किसी नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।